हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम हमारे वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बारे में बात करने वाला है कि किस प्रकार से हम हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते थे कि पहले हम सिंपली वेरिएबल का नाम लिख देते थे, ये इक्वल टू 10। इस तरीके से हम हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते थे, पर ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। हाँ, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, तो क्या आपको प्रो बनना होगा। तो ये प्रो वाली फीलिंग आपको सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जो अच्छी टेक्निक है उसे यूज करने के बाद ही आएगी। तो उसके लिए हमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि लेट हो गया, उसके बाद कॉन्स्ट हो गया। तो इन सारे कीवर्ड्स का यूज करके आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये काफी अच्छे कोडर की निशानी होती है जब भी आप इस प्रकार के कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर अब आप पूछेंगे कि ये कीवर्ड क्या होता है, तो कीवर्ड यानी कि एक रिजर्व वर्ड होता है। जैसे कि हमारे डिक्शनरी के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग तो है, वो फिक्स होता है, एकदम फिक्स, उसे बदला नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से कीवर्ड हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एक डिक्शनरी होती है, और उस डिक्शनरी के अंदर जो ये लेट है, कॉन्स्ट है, इस प्रकार से जो कीवर्ड है वो रिजर्व होते हैं और उसका मीनिंग जो है वो फिक्स होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लेट कीवर्ड को देखते हैं कि लेट कीवर्ड का यूज क्या है, और लेट कीवर्ड को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो लेट कीवर्ड की मदद से हम हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है लेट, उसके बाद हो गया हमारा जो भी हमें वेरिएबल का नाम लिखना है वो, उसके बाद वैल्यू लिखना चाहे तो वैल्यू, और पीछे सेमीकोलन। सेमीकोलन दिखाता है कि यहाँ पे हमारा जो है स्टेटमेंट वो एंड हो चुका है और न्यू स्टेटमेंट जो है वो शुरू होने वाला है। तो आप सेमीकोलन का यूज करना ना भूलें। वैसे तो कोई एरर नहीं आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट अदर लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा में सेमीकोलन का काफ़ी यूज होता है, और उसके अगर हम इसे डिक्लेयर ना करें तो एरर भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारे कंसोल विंडो के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे मैं हमारी कंसोल विंडो को ओपन कर लेता हूँ। ये फालतू सी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अगर आपको थोड़ी सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं लेट ए इक्वल टू 10 सेमीकोलन। तो ये हमारा ए डिक्लेयर हो गया है। जब भी मैं यहाँ पे ए लिखूंगा और एंटर करूंगा, तो ए की जो वैल्यू है वो आ गई है। अगर आप वैल्यू को डिफाइन ना भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर वैल्यू डिफाइन करनी हो तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, लेट उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम। अभी मैं बी को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो अनडिफाइंड आएगा, यानी कि ये बताएगा कि भाई तुम क्या मांग रहे हो। बी के अंदर तो कुछ स्टोर ही नहीं। अगर हम यहाँ पे बी के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर दें 20, तो ये बी के अंदर 20 स्टोर हो चुका है। अगर हम बी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 20 वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आप लेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर चलते हैं, वो है हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड यानी कि एक बार आपने कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो समझो कर दिया, उसके बाद वो फ्यूचर में उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं हो सकती। यानी कि भाई ने बोला करना है, करना है। तो इस प्रकार से है ये चीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कंट्रोल एल करके। तो हम यहाँ पे हमारा जो लेट है, यानी कि लेट तो हमारा खत्म हो गया। हम यहाँ पे हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड है वो कॉन्स्ट की मदद से कर सकते हैं। कॉन्स्ट एक कांस्टेंट होता है जिसका इंग्लिश के मीनिंग में, जिसके इंग्लिश के अंदर मीनिंग होता है कांस्टेंट, यानी कि उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, रीअसाइन नहीं हो सकती। तो कुछ इसी प्रकार से उसका काम है। सपोज कि हमें कोई पाई की वैल्यू असाइन करनी हो, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो वो एकदम फिक्स वैल्यू होती है, वो उसकी वैल्यू कभी चेंज की जा सकती नहीं है। पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। यहाँ पे हम कॉन्स्ट की मदद से कोई चीज़, कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। कॉन्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे डी हम ले लेंगे 11। हमने डी को 11 ले लिया। अगर हम डी को चेक करें तो डी के अंदर अभी भी हमारे पास 11 है।
सपोज कि b इक्वल टू b प्लस 1 करूंगा मैं, अगर एंटर दबाऊंगा तो ये देखिए आप एरर आ गया। असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि ये जो वेरिएबल है हमने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है डी, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से कांस्टेंट कीवर्ड का यूज, आप कोई भी वैल्यू को फिक्स रखना चाहे तो उसके लिए आप कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट हमारे कीवर्ड को देखें तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे आपने कॉन्स 2025 डिफाइन कर दिया है, अगर हम आगे जाके उसको 2026 करेंगे तो वो एरर देगा। चलिए ये भी करके देखते हैं। तो कॉन्स लिखते हैं हम, कॉन्स यहाँ पे ईयर लिखें, और अगर हम यहाँ पे बदलना चाहें तो ये एरर दे देगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा कांस्टेंट का यूज होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम काफ़ी कांस्टेंट का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट आया हमारा वेयर कीवर्ड। वेयर जो है वो हमारे ओल्ड, जब जावास्क्रिप्ट नई नई शुरू हुई थी तभी वेयर कीवर्ड का ज़्यादा यूज करते थे। पर वेयर कीवर्ड जब भी 2015 आया, मतलब कि 2015 में जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट कीवर्ड का इंट्रोड्यूस हुआ, तो लेट कीवर्ड के बाद वेयर कीवर्ड का उपयोग उतना ज़्यादा नहीं होता रहा, क्योंकि कुछ स्कोप का डिफरेंस है इसके अंदर। तो वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं, जब भी हम स्कोप रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं तभी। तो वटेवर, तो लेट कीवर्ड का उपयोग जैसा होता था उसी तरीके से हमारा वेयर कीवर्ड का उपयोग होता है। यानी कि सपोज कि हम यहाँ पे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं, वेयर ए इक्वल टू 1 लिखो। ओके, ये पहले से ही डिफाइन है, हम यहाँ पे कोई और लेटर ले लेते हैं, नेम करके यहाँ पे एक बना देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लिखे तो ये भी एक वैलिड है, लेट कीवर्ड जैसा ही है, पर इसका जो स्कोप है वो थोड़ा अलग है। तो वो आगे आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आई होप दोस्तों आपको वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।